आइए आज के क्लास में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया जाता है के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें तीन सॉल्यूशंस, हमको तीन तरह का सॉल्यूशंस मिलता है। पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा तो उसके पास केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। जब क्या होगा तो ग्राफ उसका हम लोग देखेंगे, जब ग्राफ उसका बनाएंगे तो ग्राफ क्या करेगा, एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, वैसे तो दो लाइन एक दूसरे को मैक्सिमम एक ही पॉइंट पे कट कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ यहाँ पे तो हम इसको मानेंगे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, जहाँ पे L1 का ग्राफ बनाएंगे लीनियर इक्वेशन 1 से और लीनियर इक्वेशन जो दूसरा रहेगा उससे L2 बनेगा हमारा ग्राफ। ठीक है, तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करेगा। तो इस केस में हम कहेंगे कि इक्वेशंस का क्या है, इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन एक ही है। ओके, तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिख देंगे कि इफ द ग्राफ्स will intersect at one point। ओके, तो दूसरा हम लोग बात करते हैं। दूसरा क्या होता है कि जब क्या होता है कि नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? नो सॉल्यूशन, यानी कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपके पास होगा वो दोनों को सॉल्व करने पर आपको कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है, जहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है साथ। तो इस केस में क्या होगा कि जो ग्राफ बनेगा आपको वो दोनों ग्राफ क्या हो जाएगा, पैरेलल मिलेगा। जैसे कि ये ग्राफ है और ये दोनों ग्राफ है, तो ये दोनों लाइन L1 और L2 यहाँ क्या हो जाएगा, L1 इज पैरेलल टू L2, यानी कि जो ग्राफ बनेगा दोनों ही लाइन का, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पार्टिकुलरली, तो दोनों ग्राफ क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। और पैरेलल होने के केस में ये दोनों एक दूसरे को कहीं भी मिलेगा नहीं, जिसके कारण ये दोनों के बीच में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और इस केस में हम कहेंगे कि ग्राफ के पास क्या है, नो सॉल्यूशन है। इफ द ग्राफ्स विल बी पैरेलल, इफ द ग्राफ्स विल बी पैरेलल, अगर ग्राफ पैरेलल हो जाता है तो इक्वेशन के पास क्या होता है कि नो सॉल्यूशन होता है। और तीसरा केस जो आपको मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का, यानी कि इस केस में क्या होगा कि आपके पास मैनी सॉल्यूशन मिल जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ऐसा तब होगा जब दोनों ही ग्राफ क्या होगा, तो आइए देखते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये जो लाइन L1 का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, वो लाइन L1 का ग्राफ जब अगर ये है तो L2 का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, यही ग्राफ मिलेगा, यानी कि सेम ग्राफ, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, जिसको हम लोग कोइंसिडेंट कहेंगे कि ये दोनों ग्राफ क्या हो गया, L1 कोइंसिडेंट टू L2, L1 इज कोइंसिडेंट टू L2, मतलब कि L1 और L2 क्या हो गया, कोइंसिडेंट हो गया। ठीक है, तो इस केस में हमको क्या मिलता है, मैनी सॉल्यूशन मिलता है। व्हेन इफ द ग्राफ्स विल ओवरलैप्स, क्या कर जाएगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, इफ द ग्राफ विल ओवरलैप, अगर ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है यानी कि कोइंसिडेंट हो जाता है तो इस केस में क्या होता है, मैनी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू टू विजिट दिस चैनल।